वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक मान सहुने वंदे निंदा ना करे के नीरे। वाच काछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे। सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा ना करे के नीरे। वाच काछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जनी मात रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन नभ झले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जना मन मान रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जना मन मान रे। राम नाम सुन ताली लागी सकल तीरथ तिना तन मान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। इस भजन को लिखने वाले और गाने वाले श्री कृष्ण के भक्त नरसिंह मेहता की बात हम आज इसलिए कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील में बदरवास विकास खंड में एक ग्राम है ऐजवारा। इस ऐजवारा ग्राम में श्री थान सिंह यादव की कन्या का विवाह तय हुआ था। इस विवाह के लिए कन्या की माँ, जैसी कि क्षेत्र में परंपरा है, अपने
पिता के घर अपने भाई से भात पहनाने का निवेदन करने जाती है। तो इस परंपरा के अंतर्गत चूंकि उस कन्या की माँ का कोई भाई नहीं है, कन्या का मामा नहीं है, तो वो अपने पिता से भात का निवेदन करने के लिए जाने के लिए निकली। चूंकि पिता नोएडा में किसी आश्रम में रहते हैं, सन्यासी हैं, लगभग 30 साल पहले उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया था। तो लड़की की माँ अपने पिता के पास आश्रम में मिलने पहुंची और भात पहनाने के लिए निवेदन किया, लेकिन पिता ने असमर्थता जाहिर की कि बेटी, मैं एक सन्यासी यहाँ आश्रम में रहता हूँ, मेरे पास भात पहनाने के लिए कोई धन तो है नहीं, मैं किस तरह इस भात पहनाने की परंपरा को निभा पाऊँगा। तो ये चर्चा पिता पुत्री की चल रही थी और पुत्री इस बात से काफ़ी निराश थी, उसे रोना आ गया और उनके इस वार्तालाप को उस आश्रम में उस समय उपस्थित नोएडा के ही एक फुटवियर व्यापारी श्री सिंघल जी ने जब देखा सुना तो उनका मन भी भावुक हो गया और उन्होंने कन्या की माँ को सांत्वना देते हुए कहा कि बहन, तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारे पिता आश्रम में सन्यासी रूप में यहाँ निवासरत हैं, तो तुम चिंता मत करो, उस कन्या के विवाह में हम भात के पहनाने के लिए निश्चित आएंगे और जो भी परंपरा कहती है उस अनुसार हम पूरी प्रक्रिया निभाएंगे। तो ये बात उस समय नोएडा के आश्रम में हुई और अभी गत दिवस जब कन्या का विवाह निश्चित था, ससुराल पक्ष के लोग भी वहाँ बारात लेकर आ गए थे, तभी ग्राम में 4-5 गाड़ियाँ आकर रुकीं। लोगों ने देखा कि ये गाड़ियाँ कहाँ से आई हैं, तो मालूम हुआ कि नोएडा से वही फुटवियर व्यापारी वहाँ आए थे जो श्री थान सिंह यादव जी का घर पूछ रहे थे। तो वो विवाह में शामिल हुए और चमत्कारिक रूप से इस कन्या के विवाह में उन्होंने पूरा मनोयोग से योगदान दिया। कन्या के नाना भी साथ में आए थे, उन्होंने भात पहनाने की प्रक्रिया परंपरागत ढंग से पूरी की। ग्राम में जो महिलाएं थीं, लगभग 350 महिलाओं के लिए साड़ी दी गई। जो भी पुरुष ग्राम के थे, परिवार के थे, उन सभी को गमछे, तौलिया जैसी की परंपरा है क्षेत्र में, वो दी गई और 1 लाख रुपया नगद दूल्हे को, साथ में एक नया मोबाइल, करीब 9 तोले सोने के आभूषण, 1 किलो चांदी के आभूषण और सभी को कुछ न कुछ उपहार उन सिंघल जी ने प्रदान किया और इस तरह से कन्या का विवाह सानंद संपन्न हुआ। पूरा गांव इस बात को नरसी मेहता जी के नरसी भात की जो प्रचलित कथाएं हैं उनसे जोड़कर देखता है कि कन्या के नाना कृष्ण भक्ति में आश्रम में 30 वर्ष पूर्व चले गए। उसी तरह से जिस तरह से नरसी मेहता भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे, तो ऐसे ही कृष्ण ने जब नरसी मेहता के पुत्री की विवाह में भात पहनाने के लिए स्वयं सामरिया सेठ के रूप में आकर भात पहनाया था, उसी तरह से इस नोएडा के फुटवियर व्यापारी के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं आकर उस कन्या के विवाह में भात पहनाने की परंपरा को निभाया।
इस बात से सभी भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण श्रद्धा से भर गए हैं और मानते हैं कि ये चमत्कार भगवान किसी न किसी रूप में हमेशा देते रहते हैं। जय श्री कृष्ण। लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। भणे नरसैयो तेनुन दर्शन, करता कुल एको तिर तार्या रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने